आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कहा जाता है व्यंजन वर्णों के साथ यदि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत विभिन्न सूत्र आता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत संधि विच्छेद करने का विभिन्न नियम है, जिसको हम बारी बारी से एक एक नियम को देखेंगे। पहला नियम कहता है हमारा अष्टो सचुना सचु। पहला नियम कहता है अष्टो सचुना सचु। अष्टो सचुना सचु नियम ये कहता है कि यदि दंत सौ के बाद तालब सौ या चौ वर्ग रहे तो दंत सौ का तालब सौ में परिवर्तन हो जाता है। दंत सौ के बाद तालब सौ या चौ वर्ग का कोई वर्ण रहने पर दंत सौ के स्थान पर तालब सौ हो जाता है। जैसे रामस सेते, रामस में दंत सौ है, जोड़ सेते तालब सौ एकार तो एकार सेते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो रामस सेते जब लिखते हैं तो दंत सौ के स्थान पर तालब सौ आ गया। ये नियम कहता है। अगला है कि तौ वर्ग के बाद यदि चौ वर्ग का कोई भी वर्ण रहता है तो तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग आ जाता है। जैसे हम देखते हैं उच्चारणम में क्या है, चौ का परिवर्तन जो है वह तौ वर्ग में होगा, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत्जोड़ चारणम। सज्जन, यहाँ क्या है, जो है तीसरा वर्ग है चौ वर्ग का, तो यह चौ वर्ग का जो परिवर्तन होगा वह तौ वर्ग में, तो सत्य जोड़ जना। यहाँ क्या हुआ, तौ का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द से चौ वर्ग का परिवर्तन तौ वर्ग में होता है, और जब हम संधि करते हैं तो संधि करते समय में तौ वर्ग का परिवर्तन चौ वर्ग में आता है। इसी तरह से उज्ज्वला, उत्जोड़ ज्वाला। ये आज के लिए स्वर संधि व्यंजन संधि में इतना ही। फिर आगे हम लोग नियम को देखेंगे।